हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के दाम की, और साथ में देखेंगे ओएनजीसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर्स को। अगर आप इस रिलेशन को समझ गए, ये क्रूड ऑयल ओएनजीसी आईओसी का रिलेशन अगर आप समझ गए, तो आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं पैसा छापने के लिए। अब आप कहोगे कैसे, बिल्कुल बेसिक के साथ समझते हैं। और जब हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का आपके लिए वीडियो लेके आए थे, ऑलमोस्ट 105 के प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा था, और हमने आपको क्लियर कट बताया था अगर ये स्टॉक 10 रुपए 20 रुपए भी भाग जाते हैं तो मालामाल कर देते हैं। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो, चलिए सारी चीजों को समझते हैं, और इसके थ्रू आप बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अपने आप में डेवलप कर सकते हो। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अपने आप में मैं कहूंगा, मतलब आपको प्रोसेस समझने की जरूरत है। एंड टू एंड प्रोसेस को एक बार अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, आपके दरवाजे पर रहती हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, और रिस्क मैनेजमेंट ये टॉप प्रायोरिटी है। और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको यही कहूंगा, अपने तक ही सीमित ना रहें, अपने मैं कहूंगा सराउंडिंग्स में भी इसके अवेयरनेस एजुकेशन जो है स्प्रेड करते रहें। अब सीधे आपको लेके चलते हैं आज ओएनजीसी को। आपने देखा होगा भाई, ओएनजीसी का शेयर जो है सीधे 10% भाग गया, मतलब कि माला माल कर दिया, ये मान के चलिए ओएनजीसी के शेयर ने। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये स्टॉक जो है ये 10% 5% अगर कुछ 10-20 रुपए भी भाग जाए ना तो ये माला माल कर देते हैं, ऐसे स्टॉक्स हैं। लेकिन ओएनजीसी का सीधे सीधे रिलेशन होता है क्रूड ऑयल से। अब आप जरा सोचिए, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, और ओएनजीसी का काम क्या है। अब आपको यार ओएनजीसी तो तेल निकालता है, और वही चीज ये आगे मतलब आगे कंपनीज को, रिफाइनिंग कंपनीज को बेचता है। तो मतलब जो ये बेच रहा है वो प्रोडक्ट क्रूड ऑयल है, समझो इस पार्ट को। अब आगे रिफाइनिंग कंपनीज को ये बेचेगा। रिफाइनिंग वाली कौन सी कंपनी है? एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सारी कंपनीज है। अब जरा समझते देखिए, कच्चे तेल के दाम को समझते हैं किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं क्रूड ऑयल के ऊपर, ताकि आपको रिलेशन समझ में आएगा। ये क्रूड ऑयल का अक्टूबर फ्यूचर है। देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जब अगस्त एंड हो रहा था उस टाइम पे, अगर आप क्रूड ऑयल के, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब चीजों को समझोगे आप तो आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। एक बड़ी कैंडल बुलिश एनवल्फिंग कैंडल, उसके बाद देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन 2 हफ्ते का, फिर हुआ धमाका। और हमने आपको क्या बताया, मार्केट का फ्रैक्टल नेचर। चाहे आप कोई कमोडिटी उठा लो, चाहे कोई फॉरेक्स मार्केट से करेंसी पेयर उठा लो, या फिर आप उठा लो इस तरीके से सिल्वर गोल्ड कुछ भी उठा लो, क्रिप्टो करेंसी उठा लो, ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप खुद देख सकते हो, ये क्रूड ऑयल का अक्टूबर फ्यूचर है। और आप देखिए किस तरीके से सितंबर की स्टार्टिंग से लेकर अक्टूबर की स्टार्टिंग में पिछले 4-5 हफ्तों में एक सीधे सीधे आपको रन देखने को मिला है। अब इस रन में कैसे चीजों को समझे, अब इस रन में चीजों को समझना है तो मैंने आपको क्या बताया भाई, ये देखिए हायर टाइम फ्रेम का इंपल्स के अंदर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे क्या मिलेंगे, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो इसको ग्रैब कीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस, इसको ग्रैब कीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस। समझ रहे हो इस पार्ट को? अब आपको वाह, जब लास्ट टाइम पे हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का वीडियो आपके लिए लेके आए थे तो ये स्टेज चल रही थी उस टाइम पे। उसके बाद देखिए जंप पुल बैक, ये आपका स्टॉप लॉस, एंट्री, जंप पुल बैक, एंट्री। अभी हम इसके एक एक बारीक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट को। अब आप कहोगे वाह क्या इंपॉर्टेंट। अब ये तो आपने देख लिया, तो कब से ये मूव स्टार्ट हुआ? 9-10 सितंबर के अराउंड। 10 सितंबर, 9 को थोड़ा सा डाउन आया था, कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। 10 सितंबर से मूव स्टार्ट हुआ था, जो कि आप देख सकते हो 10 सितंबर को ये था, और उसके बाद सीधे ये आया आपका 13 सितंबर को एक जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। फिर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 21 सितंबर को ये पुल बैक था। उसके बाद देखिए फिर अभी रिसेंटली जो ये बिल्कुल सेंटर कैंडल है, जो कि 1 अक्टूबर की आपको देखने को मिल रही है, फिर रैली, और उसके बाद ये 4 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर। लेकिन अगर आपको तसल्ली से मैं जो चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, क्रूड ऑयल अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट है। अब मैं ओएनजीसी की तरफ आपको लेके चलूंगा। देखिए ओएनजीसी की तरफ आपको लेके चलूंगा, बिल्कुल ध्यान देना आराम से। ओएनजीसी के सबसे पहले वीकली चार्ट के इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन पीरियड को देखते हैं। आप देखोगे ये वही बिल्कुल लास्ट जो है मैं कहूंगा अगस्त का लास्ट वीक है। अब इसी पार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करोगे तो पिक्चर आपकी और क्लियर हो जाएगी। ये वो 8 और 9 ये स्टार्टिंग था बिल्कुल कंसोलिडेशन टाइम फ्रेम का, 26 अगस्त, 27 अगस्त। फिर ये देखिए ये पार्ट आप देख रहे हो, इस पार्ट को 8 सितंबर को सेंटर कैंडल, उसके बाद 9 सितंबर, उसके बाद तो यहाँ पे छुट्टी हो गई, फिर ये 13 सितंबर को। तो जरा आप देखिए ये 13 सितंबर को ओएनजीसी, और उसके बाद ये रैली स्टार्ट, ये पुल बैक देखिए आप 20 सितंबर के अराउंड का। और क्रूड ऑयल के ऊपर चलेंगे तो आप देखोगे वाह
क्या सिचुएशन है, देख रहे हैं आप, ये 21 सितंबर ये पुल बैक वाला, और ये आपका 13 सितंबर, बिल्कुल एज इट इज आपको प्राइस का मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्यों, अब आपको क्या ऐसा क्यों है, देखिए कच्चे तेल के दाम पे ही यहाँ पे उस शेयर के प्राइस डिराइव हो रहे हैं। लेकिन अब और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि क्रूड ऑयल क्या है, कमोडिटी है, और इसका ट्रेडिंग का जो टाइम है वो अलग है। अब मान के चलते हैं इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे कि जिस तरीके से एमसीएक्स में ट्रेड होते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यहाँ पे ये ट्रेड होते हैं, तो आप देखोगे कि अभी भी ये ट्रेड हो रहे होंगे। देखिए तो इनका टाइम अलग है। अगर मैं आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। ये आपका आ गया आवरली चार्ट। अब आज का बड़ा मूव है, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज के बड़े मूव को समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 अक्टूबर को, देखिए 4 अक्टूबर को मार्केट कब बंद हो जाती है, नॉर्मल इन शेयर मार्केट की अगर बात की जाए, जहां पे ओएनजीसी और आईओसी जैसे शेयर्स को आप खरीद सकते हो, कब बंद होती है, वो बंद होती है 3:30 बजे। और अगर आप देखोगे 4 अक्टूबर को 3:30 बजे, यानी कि यहाँ पे सब कुछ, ये देखिए 4 अक्टूबर 3:30 बजे, ये एरिया आप देखते रहिए, ये देखिए ये खत्म हो चुकी है मार्केट यहाँ पे। अब आप सोचोगे यार ये तो फिर 4 अक्टूबर के बाद जो है ये 5 अक्टूबर के जंप को आप देखोगे, आपको यार ये तो बहुत ही जबरदस्त जंप आया। लेकिन क्रूड ऑयल देखिए कहाँ पे, ऑलमोस्ट 7-8 बजे, 6 से 7 बजे के अराउंड आप देखिए, आप कहोगे वाओ, फिर इंपल्स के बाद करेक्शन आई, वाओ आप कहोगे ना। लेकिन अब इस मूव को, जो कि रात को ऑलरेडी मूव हो चुका है, जब सुबह सुबह आप आओगे बैठोगे ओएनजीसी के शेयर की तरफ, आप देखोगे क्योंकि क्रूड ऑयल जंप हुआ है तो डेफिनेटली देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी कि अब जो है ओएनजीसी भी भागेगा। अब आप देखिए डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन रिस्क को आपको मैनेज हमेशा करके चलना है। अब मैं ओएनजीसी की तरफ आपको आता हूं। देखिए ये ओएनजीसी का और छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट लेंगे ताकि हमें पिक्चर और क्लियर हो जाए। देखिए ओएनजीसी के हम चार्ट को लेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये ओएनजीसी के चार्ट को ले लीजिए आप। ये 21 अक्टूबर का 150 का क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन यहाँ पे देखा है। देखिए आप देखोगे सुबह सुबह ही आपको सीधे सीधे 150 का कॉल ऑप्शन, मतलब जब आप ये मान के चलते हो कि ओएनजीसी का 148 का कल का क्लोजिंग प्राइस था कि अब ये शेयर जो है भागने वाला है क्योंकि क्रूड ऑयल भागा है, तो सुबह सुबह आप आके क्या करोगे, इसके कॉल ऑप्शन नियर टू द स्ट्राइक प्राइस खरीदने की कोशिश करोगे। तो 148 150 के अराउंड का आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया, और ऑलमोस्ट मैं कहूँगा सुबह के अगर आपने पहले 5 मिनट के अंदर खरीदा तो वही 6 से 7 रुपए के अराउंड आपको मिल गया, क्योंकि आपको पहले ही पता है ये सारी चीजें क्रूड ऑयल में जंप आ चुका है। तो सुबह सुबह मुझे तो ये लगता है कि हाँ आप तैयारी करके बैठे हो कि हाँ भैया ऑलरेडी प्रिपेयर हो। और उसके बाद देखिए कैसे 7 से सीधे 15, और ओएनजीसी का जो लॉट साइज है वो 7700, कितना है, 7700 का एक लॉट साइज है। और आप सोचिए, अब आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ सीधे 7 रुपए से लेवल से। और आप मान लेके चलिए आपने, ये आपका 6 रुपए का स्टॉप लॉस है, 7 रुपए की एंट्री, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरा का पूरा बुक कर लिया, मैं एटलीस्ट ये मान के चल रहा हूं कि 7 से आपने 5 रुपए भी इसके अंदर बुक किए, तो आप सीधे देखिए ऑलमोस्ट 30 to 40,000 का आपका पर लॉट की कमाई यहाँ पे होगी, अगर आपने 5 रुपीज भी इसके अंदर गेन कर लिया विद लॉस ऑफ 1 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के। आप कहोगे यार ये तो रिस्क मैनेज करके, रिलेशन समझिए आप कि क्रूड ऑयल में जो जंप आया था वो ऑलरेडी कल की डेट में, समझ इस बात को, कल की डेट में, क्योंकि मार्केट क्लोज हो जाती है 3:30 बजे, शेयर मार्केट क्लोज हो जाती है, कमोडिटी मार्केट चलती है, कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल ने धमाका किया। अब तो ये तो एक तरीका हो गया क्रूड ऑयल का रिलेशन। अगर आप कमोडिटी मार्केट वाले लोग हो तब तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे क्रूड ऑयल का। ये देखिए वाओ, मार्केट का फ्रैक्टल नेचर अमेजिंग। आप यहाँ पे चाहे इसके ऑप्शन के थ्रू जाइए, चाहे आप क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के थ्रू जाइए, आपको मजे आ गए। देख रहे हो फ्रैक्टल बुलिश क्रॉस, करेक्शन, स्टॉप लॉस, ये देखिए क्या है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब इसी को मैं देखता हूँ, देखिए अभी जैसे कि सिचुएशन हमने क्रूड ऑयल में आते हैं, ये देखिए ये क्रूड ऑयल में आपको ये लगा कि भैया ये बड़ी करेक्शन रिजॉल्व होने वाली है 4 अक्टूबर को। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और आप अगर यहाँ पे, ये तो फ्यूचर पार्ट है, अगर आपने फिर से ये कंसोलिडेशन इसको भी समझने की कोशिश करी तो आप क्या करोगे, इसका एक और तरीका है। देखिए मान लीजिए ये कौन सा है, यहाँ पे आज के अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 5 अक्टूबर को ही आपने इस करेक्शन को समझने की कोशिश करी, तो आप क्या करोगे, 5800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे आपको, यार 5800 के कॉल ऑप्शन को देखते हैं। ये देखिए ये 5800 का कॉल ऑप्शन है, ये फ्यूचर में भी आप जा सकते हो। और देखिए कहाँ से कहाँ ये गया है 5800 का, अभी देखोगे तो 157 से सीधे 210, आपको क्या वाह मजे आ गए। तो ये जस्ट मैंने आपको लर्निंग पार्ट में दिया, और आप उम्मीद करता हूँ यहाँ पे चीजें समझ जरूर गए होंगे। ये देखिए इंडियन ऑयल का शेयर को देखिए, अब आप, यही वो कंसोलिडेशन था जब हमने आपके लिए इंडियन ऑयल का वीडियो क्रिएट किया था कि भाई इंडियन ऑयल 10 रुपए भी भाग जाए तो आपका ये धमाका यहाँ पे करेगा। देखिए 105 रुपए का शेयर, बिल्कुल ये सारी एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको लगता होगा ये बहुत आसान चीजें हैं,
लेकिन जब आप चीजों को रिलेट करते हो, इधर से उधर रिलेट करते हो, समझते हो, तो डेफिनेटली आपको एक अलग एज मिलता है। आप देखते होंगे अभी हमने अक्षर कैम का वीडियो बनाया था, आपने इंडियन ग्लाइकॉल का वीडियो बनाया था, कैसे वो भागे थे, जबरदस्त। उसके अलावा गॉफ्रे फिलिप्स का आपने वीडियो नहीं देखा, और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक में हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को 137 के लेवल से आज 500 का टारगेट वो अचीव करने को तैयार है। वीएसटी टिलर्स तो देखिए। तो इन सारी चीजों में जो कॉमन चीज है, वी फोकस ऑन प्राइस एक्शन, वी फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, एंड उसके बेसिस पे आपको ये देखिए, इनको आप, मैं आपको यही कहूंगा, लर्निंग पर्सपेक्टिव से इनके ऊपर फोकस कीजिए। लर्निंग पर्सपेक्टिव से, अगर आप टिप पर्सपेक्टिव से इनको सोचने समझने लग गए तो फिर आप बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हो, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में पड़ने वाले हो। हाँ, अगर आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से इन चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, चाहे आप लाखों रुपए के कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप फ्री में चीजें जो अवेलेबल है उनको पढ़ने समझ ले, बट बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आप देखिए, तो क्रूड ऑयल और ओएनजीसी का आपने डायरेक्ट रिलेशन समझा। क्रूड ऑयल सितंबर से लेकर अक्टूबर तक धमाका कर रहा है, और एक इंपल्स वीकली के जो चली उसमें डेली में हमको एक अपॉर्चुनिटी, दो अपॉर्चुनिटी, तीन अपॉर्चुनिटी, वो भी फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को अंडरस्टैंड करके देखने को मिली। और इसको किस तरीके से आप सिंपल ओएनजीसी कैश ट्रेड्स कर सकते हो शेयर में। आप क्रूड ऑयल का फ्यूचर करो, ऑप्शन में जाओ, ओएनजीसी के ऑप्शन में जाओ, ओएनजीसी के फ्यूचर में जाओ। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इनको देखिए। जब हम कहते हैं फ्यूचर्स, हम कहते हैं ऑप्शंस, व्हाट आर दीज? दीज आर जस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप कहोगे, जैसे आप देखो ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गए आपके, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू आप ट्रांजेक्शन जो अपनी कर रहे हो, उनको खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वही चीज। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो में। जो हमारा मकसद यहाँ पे था, रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे ओएनजीसी, रिलेशनशिप बिटवीन क्रूड ऑयल हमने समझाने की कोशिश करी। तो आपके लिए एक एज और आ गया कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइस को देखा जाए, कैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो डायरेक्टली क्रूड ऑयल पे डिपेंड करते हैं, आप उसको भी समझ सकते हो। और फिलहाल वाइंड अप करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको पूरी सीरीज में कहूंगा लर्निंग की, आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए। और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर जरूर करें। देखिए भाई, एक काम आपका और है, एक काम आपको दिया गया है कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अपने सराउंडिंग्स में अवेयरनेस जरूर फैलाते रहें, क्योंकि मार्केट बुल मार्केट है, बहुत ऊपर जा रही है, और अगर यहाँ पे बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में लोग फंस सकते हैं। तो इसीलिए ये आपका फर्ज बनता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, चाहे प्रॉफिट को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ सेव करें या फिर लॉसेस को कट करने की कोशिश करें। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।